नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक साइंसेस पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी क्यों बसाई? आखिर क्या कारण था कि उन्हें अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़नी पड़ी? क्या यह केवल एक नगर था या फिर कोई दिव्य योजना? आज हम जानेंगे द्वारका के निर्माण की अद्भुत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा वह पावन भूमि थी जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन इस नगरी में कंस का अत्याचार बढ़ चुका था। जब श्री कृष्ण ने उसका वध किया तो मथुरा की जनता को राहत मिली, परंतु कंस की मृत्यु के बाद एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया। कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर हमला कर दिया। एक बार नहीं, पूरे 17 बार। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया, लेकिन युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि यह युद्ध कभी नहीं रुकेगा और इसका खामियाजा मथुरा की जनता को उठाना पड़ेगा। उन्हें एहसास हुआ कि यदि युद्ध रोकना है तो मथुरा छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन प्रश्न यह था, अब आगे क्या? श्री कृष्ण और बलराम ने यादवों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। वे समुद्र तट की ओर बढ़े और वहां समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 12 योजन लगभग 96 मील भूमि जल से बाहर निकाल दी। यही भूमि द्वारका बनी। इसके बाद देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने इस भूमि को एक अद्भुत नगरी में बदल दिया। द्वारका को इस तरह बनाया गया कि यह चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी, जिससे यह अजेय बन गई। द्वारका को द्वारावती भी कहा जाता था, जिसका अर्थ था द्वारों वाली नगरी। इसे इस तरह बनाया गया था कि कोई भी आसानी से प्रवेश न कर सके। यह एक विशाल, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बना, जिसे श्री कृष्ण ने यादवों का नया घर बना दिया। यहीं से श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे पांडवों का मार्गदर्शन, धर्म की स्थापना और कौरवों के अन्याय के विरुद्ध महाभारत युद्ध में सहायता करना। जरासंध ने जब सुना कि श्री कृष्ण ने एक नई नगरी बसा ली है तो वह क्रोधित हुआ। उसने एक बार फिर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन इस बार श्री कृष्ण ने अलग रणनीति अपनाई। वे युद्ध से बचने के लिए रणछोड़ बन गए, यानी उन्होंने लड़ाई से पीछे हटने का नाटक किया। इसी दौरान एक और असुर काल्यवन ने भी द्वारका पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने उसे एक चालाकी से आर्षि मुचुकुंद की गुफा में भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बिना युद्ध किए ही अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण का समय धरती पर पूरा होने वाला था, तब यदुवंशियों के बीच आंतरिक कलह बढ़ने लगी। जब श्री कृष्ण को यह एहसास हुआ कि अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है, तो उन्होंने समुद्र से कहा कि वह द्वारका को अपने भीतर समाहित कर ले। धीरे धीरे समुद्र की लहरों ने द्वारका नगरी को अपनी गहराइयों में समा लिया। यह नगरी अब केवल कथा बनकर रह गई, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है। आज भी वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष खोजे हैं, जो इस महान नगरी के अस्तित्व का प्रमाण है। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि यह धर्म, नीति और दूरदृष्टि का प्रतीक थी। श्री कृष्ण ने इसे केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने भक्तों और प्रजा की सुरक्षा के लिए बसाया था। आज भी द्वारका का मंदिर और इसकी कथाएं हमें श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र और उनके महान कार्यों की याद दिलाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक साइंसेस को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।